वो कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितनी भी चोरी करे, कितनी भी कोशिश करे बचने की कि कोई मुझे पकड़ ना पाए, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, वह इंसान पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी है एक पति-पत्नी की जो जगह-जगह जाकर के चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे। कभी बाइक से जा रहे हैं, लोगों को उनको रास्ते में रोक कर के लूट लेते थे, चोरी कर लेते थे। कभी बस में चढ़ कर के गाँव के ज़ेवरात और जो उसका हस्बैंड था, वह भी लोगों की जेब वगैरह काट लिया करता था। इस तरीके से वह चोरी कर कर के उन्होंने काफ़ी धन इकट्ठा घर में कर लिया था और काफ़ी अच्छा मकान बना लिया था और एक गाड़ी भी खरीद ली थी 4 व्हीलर। तो इस तरीके से उनका ये व्यापार हो गया था काफ़ी अच्छा। मतलब उनका ये जो रोज़गार का तरीका का मान लो उनके हिसाब से जो चोरी करते थे, तो ये चल रहा था। एक भी बार ये पकड़े नहीं गए। यहाँ तक कि ना ही कभी पुलिस ने इनको पकड़ा और ना ही कभी किसी व्यक्ति ने इनको पकड़ पाया। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो बात है 2017 की, जब एक बस आ रही थी तो उन्होंने रुकवाया और कहा कि मुझे यहाँ से कुछ दूर पर जाकर के मुझे छोड़ दो क्योंकि हम रास्ते में भटक गए हैं और वाहन कोई मिल नहीं रहा तो आखिर हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो बस वालों ने सोचा, जो उसमें कुछ व्यक्ति टाइप के लोग बैठे थे, उन्होंने सोचा चलो इसको बैठा लो, रास्ते में छोड़ देते हैं। तो ये जो बस थी वो दरअसल नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ से वापस लौटकर आ रही थी। तो ये लोग उसी में चढ़ जाते हैं। जब ये चढ़ जाते हैं तो पहले तो सभी लोग उसमें बस में जो थे भजन कीर्तन गा रहे थे और कोई अच्छे से अच्छे प्रभु के बारे में अपनी अपबीती बता रहे थे एक दूसरे को, और कोई कहानियाँ बता रहे थे, कोई जिनके जीवन में जो घटना घटित हुई है वे सब बातें, मतलब इस तरीके से बातें करते हुए जा रहे थे। कोई भी व्यक्ति उसमें सो नहीं रहा था। तो इन हस्बैंड एंड वाइफ को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि चोरी करें तो करें कैसे। दरअसल हस्बैंड का नाम था राजेश और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था सुखदेवी। महिला थी 29 साल की और इसका जो हस्बैंड था वो था 35 साल का, और ये दोनों जिला जालौन के रहने वाले थे। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि कैसे करके चोरी कर ली जाए, लेकिन इनको मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन जब सुबह-सुबह जैसे ही गाड़ी पास चलती गई, ये लोग ऊपर उतरने का मन नहीं कर रहे थे। बोल रहे थे थोड़ी दूर और आगे उतरना, थोड़ी दूर और आगे उतरना। तब तक सुबह के लगभग 4 बज गए थे। तो जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो काफ़ी लोग सोने भी लगते हैं, तो कुछ लोग उसमें सो जाते हैं। तो एक महिला जो कुछ ज़ेवरात वगैरह पहनी हुई थी, तो उस महिला के सभी ज़ेवरात उतार लिए और इस पुरुष ने भी एक व्यक्ति की पॉकेट मार ली। तो ये लोग ऐसा करके नीचे उतर के फिर थोड़ी दूर पर चले जाते हैं। जब ये चले जाते हैं तो घर जाकर के ये लोग आपस में खाना-पीना खाते हैं सुबह के टाइम पे और रेस्ट करते हैं। तो धीरे-धीरे फिर इन दोनों का वहाँ से विनाश होना शुरू हो गया। अब ये लोग कहीं पर भी जाते तो इनको मौका नहीं मिलता चोरी करने का, और इसकी जो वाइफ़ थी सुखदेवी वह भी बीमार सी पड़ने लगी थी। अब ये लोग सोचने लगे कि आखिर हो क्या गया है? पहले तो हम खूब अच्छी तरीके से चोरी-चपाटी करते थे और लोगों को लूटते थे तो काफ़ी अच्छा धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा? बात क्या है? कहाँ हमसे गलती हो रही? किस राजेश की वाइफ़ तो बीमार थी, साथ में राजेश भी बीमार हो गया। अब इनका जो पैसा था, जो इन्होंने इकट्ठा किया था, वह धीरे-धीरे खर्च होने लगा। एक दिन की बात है, जो राजेश की बीवी है सुखदेवी, वह ज़मीन पर लेटी हुई थी और सो रही थी। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति आए हैं इसके सामने और बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने हैं और इतनी तेज़ से रोशनी चमक रही है। तो ये खूब देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये उन व्यक्ति को देख नहीं पा रही है। थोड़ी देर बाद जब वो सपने से जगी तो सोचने लगी आखिर बात क्या है? ये कौन हो सकते हैं सपने में? सुखदेवी ने ये बात अपने हस्बैंड को बताई तो उन दोनों ने सोचा कि शायद ये नारायण शाकाहारी जी तो नहीं है। उस दिन जब हम लोग बस में से आ रहे थे तो लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और हमने उन्हीं की बस में थे। एक व्यक्ति की चोरी भी की थी, एक महिला की चोरी भी की थी, शायद यही होंगे। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि जहाँ सत्य का साथ हो रहा था वहीं पर ये दोनों फिर चले जाते हैं और जाकर के प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आपके
ये भक्त हैं और आप अपने भक्तों की इतनी तरीके से सेवा करते हैं, इतनी तरीके से देख-रेख करते हैं। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी की चोरी नहीं करेंगे। जो कुछ हमने इकट्ठा किया है बस वो लोगों को बाँट देंगे, ज़रूरतमंदों को दे देंगे, लेकिन हम चोरी आज से नहीं करेंगे और आपके सत्य के साथ में आया करेंगे। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे ठीक कर दो और मेरी पत्नी को ठीक कर दो। तो फिर वो लोग तब से सत्य के साथ में जाने लगे और धीरे-धीरे फिर वो दोनों लोग ठीक हो जाते हैं और उन्होंने फिर कभी भी चोरी न करने का फैसला किया और आज वो लोग सुखी से जी रहे हैं। दोस्तों, ये थी सुखदेवी और उसके पति राजेश की कहानी।